ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये सब्जेक्ट है हमारा टैक्सेशन। ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी मैं आज वाले टॉपिक में समझाऊंगा ये आप थियरी वाले पेज में लिखोगे। ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में शुरू किया था कि कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम आरबीएम मेथड ही करते हैं, एसएल मेथड नहीं करते हैं। अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, टैक्सेशन में अलग होता है। अकाउंटेंसी में जितने महीने यूज करें उतने महीने का ही डेप्रिसिएशन होता है, टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है। टैक्सेशन में अगर आप 180 डे यूज करते हो कोई भी एसेट या उससे ज्यादा 180 डे यूज करते हो या उससे ज्यादा यूज करते हो तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। और अगर आप लेस देन 180 डेज अगर आप लेस देन 180 डेज के लिए यूज करते हो एसेट को तो डेप्रिसिएशन होता है हाफ रेट। मोर देन और इक्वल टू 180 डेज होता है तो डेप्रिसिएशन होता है फुल रेट। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में आप ये बार बार हर एक क्वेश्चन में 180 काउंट थोड़ी करोगे। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बता देता हूं कि आप क्या करना। मैं यहाँ पे 5th पॉइंट करके आपको एक एग्जैक्ट डेट बता दूं। देखो, हमारा जो प्रीवियस ईयर है ये लास्ट वीडियो में हमने किया था 4A 4B और ये स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था ये सारा स्टेटमेंट। ठीक है, मैं अभी एग्जैक्ट 180 डेज के लिए एक एग्जैक्ट डेट बता रहा हूँ। इतना हमने किया था लास्ट वीडियो में। अब हमारा प्रीवियस ईयर, सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो है 1/4/2020 टू 31 मार्च 2021। ये हमारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब वो एग्जैक्ट डेट है 2 अक्टूबर एवरी ईयर यू कैन से। अब 2 अक्टूबर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, हम इंडिया वाले लोग, गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर। तो अगर आप 2 अक्टूबर याद करते हो कि 2 अक्टूबर 2020, तो अगर हमने कोई भी एसेट खरीदा है 2 अक्टूबर पे या उससे पहले, 2 अक्टूबर या उससे पहले, तो वो 180 या मोर देन दैट हो जाएगा। मैं आपको काउंट करके बता दूं। अगर मैंने कोई भी एसेट, मान लो डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, या इसको डेट ऑफ परचेज नहीं बोलते, चलो फिलहाल डेट ऑफ परचेज लिख देता हूं। डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट अगर हमारा 2 अक्टूबर है, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, तो हमने इसको कितने डेज के लिए एसेट को यूज किया। अब अक्टूबर 2020 में हमने ये एसेट खरीदा। ये एसेट हमने खरीदा 2 अक्टूबर। अक्टूबर में होते हैं 31 डेज। 31 डेज में से फर्स्ट डेट पे ये एसेट हमारे पास नहीं था, सेकंड डेट पे हमारे पास आया। तो 31 डेज में से पहली डेट पे हमने एसेट यूज नहीं किया, बाकी हमने एसेट को यूज किया 30 डेज के लिए। बाकी हमारा एसेट हमने यूज किया अक्टूबर में 30 डेज के लिए। ठीक है, 2 अक्टूबर पे खरीदा, राइट। अक्टूबर में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 में से पहली डेट पे ये एसेट हमारे पास नहीं था, तो बाकी कितने दिन हमने यूज किया? 30 डेज यूज किया। फिर आता है नवंबर 2020। नवंबर में होते हैं 30 डेज, सारे के सारे 30 डेज हमने इसको यूज किया। फिर आता है दिसंबर 2020। दिसंबर में होते हैं 31 डेज, सारे के सारे 31 डेज हमने यूज किया। फिर आता है जनवरी 2021। जनवरी में होता है 31 डेज, सारे के सारे 31 डेज हमने इसको यूज किया। फिर आता है फरवरी 2021। फरवरी 2021 वाज नॉट अ लीप ईयर, तो नॉट अ लीप ईयर तो 28 दिन यूज किया। याद रखना, लीप ईयर हो तो ध्यान रखना, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं फरवरी में। मार्च 2021 इसमें होते हैं 31 डेज, तो हमने इस एसेट को यूज किया 30 डेज 30 डेज 31 डेज 31 डेज 28 डेज और 31 डेज। ये होता है 181। ये आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा 181 डेज, मतलब हमने इस एसेट को यूज किया 181 डेज। अब मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करूंगा, 181 को भी, सुनना ध्यान से। मैं इस 181 को भी चेंज करूंगा, इसका टोटल अभी 181 डेज आ रहा है। अगर हमने एसेट परचेज किया 2 अक्टूबर पे, तो हम लोगों ने इस एसेट का इसका टोटल करें कि कितने डेज हमने इसको यूज किया, तो हम लोगों ने इसको टोटल यूज किया 181 डेज। अब मैं यहाँ पे 2 अक्टूबर की जगह पे मैं कर देता हूँ 3 अक्टूबर। अगर हमने ये एसेट 3 अक्टूबर पे खरीदा, तो हमने अक्टूबर के महीने में इसको यूज किया होगा 31 - 2, बाकी 29 डेज यूज किया होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे 29 करूंगा तो टोटल 180 हो जाएगा। अब हमने कितने डेज यूज किया? 180 डेज। अब हमारी एक परफेक्ट डेट आ गई 3 अक्टूबर। अब गांधी जयंती छोड़ दो, गांधी जयंती 2 अक्टूबर होती है।
अब आप याद करो 3 अक्टूबर, अगर हम लोगों ने एसेट को 3 अक्टूबर पे खरीदा होगा या उससे पहले, प्रायर टू दैट, खरीदा तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में ही होगा, ठीक है। अब ये रूल देखो, अगर हम लोगों ने एसेट को यूज किया है फॉर मोर देन और इक्वल टू 130 डेज, तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। अब आप एग्जाम में हर एक ट्रांजैक्शन में, परचेज में डेज थोड़ी काउंट करोगे, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो आप घर से ये डेट याद करके जाओ, ये डेट याद करके जाओ घर से, 3 अक्टूबर। तो अगर हमने 3 अक्टूबर पे एसेट खरीदा होगा तो हमने उसको एग्जैक्टली 180 डेज यूज किया होगा, ठीक है। तो हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं, पॉइंट नंबर 5A 5B में लिख दूं, ये हम कंक्लूजन बना सकते हैं 5A। so we can say that if the asset is purchased, so we can say that if the asset is purchased on or before 3rd October 2021, then it is used for 180 days or more. So depreciation will be provided at full rate. मतलब यहाँ पे टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना यूज किया तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन, नहीं, टैक्सेशन में होता है या फुल रेट या हाफ रेट। जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बता रहा था 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, तो यहाँ फुल 20% या उसका हाफ 10%। तो अगर हम लोगों ने एसेट खरीदा है 3rd अक्टूबर या उससे पहले, तो 180 डेज या मोर हो जाएगा, सो डेप्रिसिएशन होगा फुल रेट पे। अब हम इसको 5B करके लिखेंगे, 5B कंक्लूजन पार्ट 2। सो वी कैन से दैट इफ द एसेट इज परचेज्ड, अब मैं यहां पे कर दूंगा इफ द एसेट इज परचेज्ड ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर, या 4 अक्टूबर पे खरीदें या उसके बाद खरीदें, देन द एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज हो जाएगा। अगर आप 4 अक्टूबर पे खरीदोगे या उसके बाद खरीदोगे, दिमाग लगाओ बेटा, अगर आप 4 अक्टूबर पे खरीदोगे, मैं वापस क्वेश्चन में जाता हूं हमारे एग्जांपल में, अगर आप यहाँ पे 4 अक्टूबर पे खरीदोगे, 4 अक्टूबर डेट ऑफ परचेज, अगर 4 अक्टूबर होगा तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अक्टूबर में 31 - 3 डेज, 31 डेज होते हैं अक्टूबर में। पहले 3 दिन एसेट हमारे पास नहीं था, बाकी 28 डेज हमारे पास था। तो अगर आपने 4 अक्टूबर पे खरीदा एसेट, तो आपका यूज हो जाएगा 179 डेज। तो अगर आपने 4 अक्टूबर खरीदा है या उसके बाद खरीदा है, तो आपका जो यूज हो जाएगा वो 180 डेज से कम हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट इफ द एसेट इज परचेज्ड on or after 4 October 2021, then it is used for less than 180 days, so depreciation will be provided at half rate. अभी आप डेट से याद करो, साल के बिगनिंग से लेकर 3rd अक्टूबर तक फुल रेट। मेरे जैसे याद करो, परचेज की जो डेट है वो ईयर के बिगनिंग से लेकर 3rd अक्टूबर तक हो तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, और 4 अक्टूबर से लेकर ईयर एंडिंग तक हो, 4 अक्टूबर से ईयर एंडिंग तक हो तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरे को समझानी थी, बाकी सब सेम वही लिखा हुआ है लास्ट वीडियो लेक्चर में। मैं सिर्फ इतना एक बार स्क्रॉल करता हूं जो इस वीडियो में बताया। 4A 4B 5A 5B डेट से याद कर लो, ठीक है। बाकी तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, वही है, मैं कुछ भी चेंज नहीं किया मैं, ठीक है। इतना लिखो सब लोग अच्छी तरह। ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, ये सब्जेक्ट है हमारा टैक्सेशन, ये चैप्टर का नाम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ये इलस्ट्रेशन 7 है सुधीर प्रकाशन का। इस इलस्ट्रेशन में आप लोगों को एडमिसिबल डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। अब मैंने डेप्रिसिएशन के आपको मैंने सारे रूल्स बताए, ये इलस्ट्रेशन 7 है।
सुनते रहो, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ये बाद में लिखना, सम्स वाले पेज में लिखना। यहाँ पे लिखा है द डिटेल्स ऑफ एसेट्स ऑफ मैसर सुधेंदु एज ऑन 1/4/2020 वर एज अंडर। अब यहाँ पे पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है मशीनरी 1 2 3 4 और सेकंड में लिखा हुआ है मोटर, फिर फैक्ट्री में लिखा हुआ है फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी। तो ये जो सुधेंदु लिमिटेड है उसकी 4 प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, 1 2 3 4, फैक्ट्री दिया हुआ है ए बी सी। अब ये सातों एसेट्स में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सातों एसेट्स की बुक वैल्यू दी हुई है ऑन 1/4/20, मतलब 1/4/20 जिस दिन हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 30 15 30 15 5 10 10, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। मैंने बताया थियरी वाले लेक्चर्स में कि जितने अलग अलग रेट होंगे उतने हम अलग अलग ब्लॉक्स बनाएंगे। जैसे 5% का एक ब्लॉक होगा, 10% का दूसरा ब्लॉक होगा, 15% मतलब 15% का एक और ब्लॉक होगा, 30% का एक और ब्लॉक होगा। तो चार अलग अलग रेट तो यहाँ पे ही दिए हुए हैं, 5 10 15 30, तो 4 ब्लॉक्स तो यहाँ पे ही हो गए, और भी आगे दिया हुआ है। ड्यूरिंग 2020-21 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स। 15/4/20 सोल्ड फैक्ट्री बी फॉर ₹4 लाख। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ आंसर शुरू नहीं किया। 15/4 पे हमने एक फैक्ट्री बी बेचा। 20 May 20 परचेज मशीनरी 5 फॉर ₹1 लाख और डेप्रिसिएशन का रेट 30%। 14/11/20 सोल्ड मशीनरी 3 फॉर ₹40,000। 15 January 2021 purchase factory building D for ₹20 lakh. The rate of depreciation applicable to this factory is 10%. The rate of patents and franchise is 25%. अब ये 25% ऊपर नहीं था कहीं पे भी, ये 30 और 10 ऊपर था, 25 नहीं था। अभी 5 ब्लॉक हो गए, 5 10 15 30, 4 ऊपर दिए हुए थे, एक और आ गया 25। 5 अलग अलग रेट आ गए, मतलब 5 अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे। परचेज पेटेंट्स 1 जून पे, परचेज पेटेंट 1 जनवरी पे, पेड 40,000 फॉर फ्रेंचाइजी। फिर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 21 22 एंड आल्सो फाइंड द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दीस एसेट्स ऑन 31/3/21। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखो, ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में बताई। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन। प्रीवियस ईयर हमारा 2020-21, असेसमेंट ईयर 2021-22। यहाँ पे बिल्कुल पर्टिकुलर्स में वही लिखा हुआ है। पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, फिर एड सेलिंग प्राइस आता है, सॉरी पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बुक वैल्यू, फिर लेस मतलब माइनस सेलिंग प्राइस आता है, फिर एड जो नया एसेट परचेज किया उसकी कॉस्ट प्राइस ऐड होती है। डेट ऑफ परचेज मैंने थियरी में बताया कि जो नया एसेट खरीदा वो अगर 3 अक्टूबर या उससे पहले है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, और अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद है तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, फिर एडमिसिबल डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। इतना सेम है। अच्छा, मैंने साइड में ब्लॉक्स के सिर्फ मैंने अमाउंट का इनर कॉलम और अमाउंट का आउटर कॉलम सब जगह पे बनाया है। अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, मैंने 6 तक बना दिए, बट हमारे ब्लॉक्स टोटल 5 ही बनेंगे। अब जितने अलग अलग रेट थे वो मैं यहाँ पे, अच्छा मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 5 10 15 25 30। आप लोग जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि 5% वाले सारे 5% के कॉलम में ही होने चाहिए। अब मेरे को याद है अलग अलग कौन से परसेंटेजेस थे, एक 5% था, एक 10% था, एक 15% था, फिर 20 नहीं था, 25% था और 30% था। तो ये अलग अलग ब्लॉक्स मैंने बना दिए अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, 5 10 15 25 30। एक बार चेक कर लेते फिर से कोई रेट रह तो नहीं गया। ये 5 है, 10 है, 15 है, 30 है, ओके, 5 10 15 30, फिर 30 हो गया, 10 हो गया, फिर 25। बस 5 ही ब्लॉक्स हैं, 5 10 15 30 ऊपर दिया हुआ है और 25% डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ है। 5 ही ब्लॉक्स हैं। ये पांचों ब्लॉक्स में मैंने 2-2 अमाउंट के कॉलम बना दिए, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, इतना मैंने बना दिया। 6th वाला ब्लॉक मैंने बनाया है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 6th वाला हमारे काम का नहीं है। 5 ब्लॉक्स मैंने बना दिए, ठीक है। मैं ये वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अमाउंट्स और नंबर्स समझा दूंगा, बाकी फॉर्मेट पूरा सेम है, ठीक है। बाद में लिखना।
अभी नहीं, ये वाला अभी नहीं लिखना, तैयारी वाले पेजेस लिख लेना।